डिस्काउंट ऑफर आप सभी के लिए सिर्फ जयपुरिया हॉलमार्क में। हमारा पता है जयपुरिया हॉलमार्क, बी ब्लॉक, शिल्पी प्लाजा, रीवा। मोबाइल नंबर 9425390209 8962213670। न्यू ईयर डिस्काउंट ऑफर में आप सभी रीवा वासियों के लिए सभी तरह के हॉलमार्क जेवर की बनवाई 0 से 5% में प्राप्त करें। न्यू ईयर डिस्काउंट ऑफर सीमित अवधि के लिए T&A अप्लाई। एक बार हमारे यहाँ आकर इस अवसर का लाभ अवश्य लें। हमारा पता एक बार फिर नोट कर लें। जयपुरिया हॉलमार्क, बी ब्लॉक, शिल्पी प्लाजा, रीवा। मोबाइल नंबर 9425390209 9862213670। नमस्कार, मैं हूं संतोष। सिटी न्यूज वैन रीवा की सांध्यकालीन समाचार सेवा में आपका स्वागत है। प्रस्तुत हैं आज की मुख्य खबरें। शुरू हुआ प्लाग रन अभियान, पूरा प्रशासनिक अमला स्वच्छता के लिए उतरा सड़क पर। प्रभु यीशु का मनाया गया जन्मोत्सव, गिरजाघरों में की गई आकर्षक सजावट। स्वच्छ जिला बनाए रखने की पूर्व मंत्री ने दिलाई शपथ, स्वच्छता के भागीदारों का हुआ सम्मान। खबरें अब विस्तार से। शुरू हुआ प्लाग रन अभियान, पूरा प्रशासनिक अमला स्वच्छता के लिए उतरा सड़क पर। कलेक्टर, एसपी, निगमायुक्त सहित सभी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने चलाया सफाई अभियान। कलेक्टर से लेकर चिकित्सक तक दिखे सफाई करते। सफाई के लिए उत्सव का रहा माहौल। आपको बता दें कि देश को स्वच्छ एवं सुंदर बनाए रखने का एक सपना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा था, जो अब एक अभियान का रूप ले चुका है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के निर्देशन पर आज प्लाग रन अभियान का आयोजन किया गया। स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम में आज सुबह से ही जिला कलेक्टर इलैया जाटी सहित पूरा प्रशासनिक तंत्र सड़क पर सफाई करते हुए नजर आया। जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों ने सुबह से ही सफाई अभियान छेड़ दिया था, जिसमें कई सामाजिक संगठनों ने भी भाग लेकर स्वच्छता का संदेश दिया है। आपको बता दें कि स्वच्छता श्रमदान कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कलेक्टर इलैया जाटी के द्वारा रीवा नगर निगम के विभिन्न वार्डों में 42 अधिकारी नियुक्त किए गए थे, जिनके द्वारा सुबह से ही अपने अपने वार्डों में स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन रीवा नगर निगम के सभी वार्डों सहित जिले के सभी नगर पंचायतों में भी किया गया। आज सुबह से ही सिरमौर चौराहे से स्टेडियम तक सफाई अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें कलेक्टर, एसपी, नगर निगम कमिश्नर सहित भारी संख्या में प्रशासनिक तंत्र तथा समाज सेवियों ने भाग लिया। रीवा जिले को स्वच्छता के क्षेत्र में देश में नंबर 1 जिला बनाने का सभी ने संकल्प लिया है। वहीं इस दौरान पुलिस लाइन रीवा में भी प्लाग रन अभियान अंतर्गत श्रमदान किया गया। इस दौरान रीवा एसपी नवनीत भसीन, कलेक्टर इलैया जाटी, निगम आयुक्त मृणाल मीणा एवं एडिशनल एसपी शिव कुमार वर्मा सहित पुलिस कर्मियों द्वारा श्रमदान किया गया। प्रस्तुत है कलेक्टर डॉक्टर इलैया जाटी से प्राप्त जानकारी के अंश। हेलो, इसको बोला नहीं? हाँ भेज रहा हूँ। हाँ देख ये ब्लॉक रन का अभियान चलाया गया है, क्या इसका उद्देश्य है, किस तरीके से कार्य? माननीय मुख्यमंत्री महोदय का निर्देश अनुसार पूरे मध्य प्रदेश में आज और हमारी रीवा जिले में रीवा नगर निगम और सभी नगरीय क्षेत्र में हम लोग आज है ना प्लाग रन करा रहे हैं। इसमें हम लोगों ने सभी सामाजिक संगठन, व्यापारिक संगठन और जितने भी शैक्षणिक संस्थाएँ हैं, मतलब उनकी छात्राएँ और उन्हें टीचर्स और हमारी पूरी नगर निगम और सारे डिपार्टमेंट्स और पब्लिक
सभी लोगों को मिल करके ये कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारी शहर को है ना मतलब है ना साफ़ रखना है। हमारी स्वच्छ सर्वेक्षण आ रही है, उसमें लोगों की बिना पार्टिसिपेशन का है ना कोई भी शहर है ना स्वच्छ हो नहीं सकता। वैसे ही मध्य प्रदेश में बहुत सारे शहर है ना बहुत अच्छी स्थिति में है। रीवा का रैंक भी है ना मतलब पिछले साल से कंपेयर करने में ना सुधरा है। हम लोग और ज़्यादा से ज़्यादा है ना पब्लिक का पार्टिसिपेशन है ना बढ़ाना चाहते हैं। सो उसका संदेश देने के लिए आज है ना प्लॉग रन का आयोजन हुआ है। अच्छी बहुत सारे लोग बहुत सारे प्लेसेस में ना आज है ना पार्टिसिपेट किया, उन सबको मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं और नागरिकों को अपील करता हूँ कि डेली रोज़ आप लोग अपना शहर को है ना साफ़ रखने के लिए हमारी नगर निगम के सफाई कर्मचारी हैं या पूरी अमला है जब काम करती है तो उनके साथ सहयोग करते हुए आप भी अपना है ना भागीदारी हिस्सा बढ़ाइए। मतलब अपना शहर के ऊपर है ना गर्व करें कि हमारा शहर है ना स्वच्छ है ना बनेगा। 40-50 के अपने भी आ गए हैं। जैसा डिसाइड किया गया था, हम लोगों ने मीटिंग में स्कूल्स को, सामाजिक संगठनों को और सारे जो नागरिक हैं उनको ब्रीफ किया गया था कि आज के सफाई अभियान में जितने भी लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, जो कचरा इकट्ठा करके जितना भी कचरा देंगे उतना हमारा जो पहाड़िया में प्लांट है जहाँ पे कंपोस्ट बन रहा है तो उससे रैमकी की टीम की मदद से हम लोग वहाँ पे कंपोस्ट प्रदाय करेंगे। तो उसी में अभी इन लोगों ने कंपोस्ट का पैकेजिंग भी कर ली है। तो उसमें हमारा टारगेट है कि 3 दिन में जितने भी लोग वहाँ पे जितना भी कचरा इकट्ठा करके देंगे उतनी मात्रा में उनको कंपोस्ट प्रदाय किया जाए ताकि उसका वो उपयोग कर सकें और बेटर तरीके से अपना जो भी पार्क है मेंटेनेंस वगैरह सारी चीज़ें कर सकें। प्रतिदिन कितने टन कचरा निकलता होगा रीवा से? प्रतिदिन करीब 100 MT कचरा निकलता है यहाँ से और उसमें कुछ तो इनर्ट निकल जाता है, बट बेसिकली ये लोग तब भी 30 MT का वहाँ पे कंपोस्ट बनाने का इनका टारगेट रहता है। तो प्रतिदिन 30 MT इनका कंपोस्ट बनता है। अभी कुछ हम इनसे प्रयास कर रहे हैं कि कुछ इनकी दुकानें भी खुल जाएं ताकि इनको जो परमिशंस है वो मिल जाएंगी तो दुकानें खुलेंगी जहाँ पे ये लोग बेच भी पाएंगे उसका। इनकी लैब में टेस्टिंग वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, बस वो थोड़े शॉप्स खोलना बाकी है तो उसमें भी प्रयास जारी है। नगर निगम परिसर में मनाया गया स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव। स्वच्छ जिला बनाए रखने की पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल ने दिलाई शपथ। स्वच्छता के भागीदारों का हुआ सम्मान, पुरस्कार के रूप में वितरित किए गए चेक। आपको बता दें कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत नगर निगम रीवा में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव का कार्यक्रम मनाया गया, जिसमें पूर्व मंत्री राजेंद्र शुक्ल, कलेक्टर इलैयाराजा टी, नगर निगम आयुक्त सहित विभिन्न अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। कार्यक्रम और सरकार कई स्वयंसेवी संगठनों सहित स्वच्छता अभियान में शामिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों का सम्मान भी किया गया। पूर्व मंत्री स्थानीय विधायक राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि अब वो दिन दूर नहीं जब रीवा शहर सफाई में नंबर 1 पर दिखाई देगा। रीवा जिले के लोग जागरूक हो चुके हैं और चारों ओर स्वच्छता का माहौल आज दिखाई देता है। राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि इसी तरह हमें अपने शहर को स्वच्छ बनाए रखना है, जिसके लिए कार्यक्रम स्थल पर मौजूद अधिकारी एवं कर्मचारियों को पूर्व मंत्री एवं स्थानीय विधायक के द्वारा शपथ भी दिलाई गई। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। और अपने परिसर को हरा भरा कर दिया। पर्यावरण तथा अपने स्वास्थ्य के दृष्टिकोण प्लास्टिक का उपयोग समान है। तो मैं अपने शहर को बाजार जाऊंगा, साथ में कपड़े या स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव हम सब जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभियान चलाया है पूरे देश में स्वच्छता का। उस अभियान का ये असर पड़ा है कि पूरे देश के 130 करोड़ लोगों के दिल और दिमाग में पूरी भावना बैठ गई कि हमें गंदगी नहीं करना है और यदि कहीं गंदगी दिखती है तो उसको साफ करने का संकल्प लेना है। आज मैं सुबह देख रहा हूँ जितने भी हमारे प्रशासनिक अधिकारी समाजसेवी हैं और जनप्रतिनिधि हैं, रीवा में नहीं पूरे प्रदेश में जहाँ कहीं भी पन्नी पड़ी है और जहाँ कहीं भी कचरा पड़ा है, एक बैग लेके उसको बीन के उस बैग में डाल के और नगर निगम के वृक्षों में पहुँचाने का काम कर रहे हैं। भले एक व्यक्ति 4 पन्नी गिरा हो, इसका मैसेज पूरे समाज में जाता है। ये मैसेज तो जाता ही है कि यदि हम गिर नहीं रहे हैं तो हम भेजते
और इस प्रकार के कचरे को सड़कों में फेंकना बंद कर दिया तो फिर डस्टबिन में भले कचरा दिखे लेकिन सड़कों में कचरा नहीं दिखे। हम लोगों ने बहुत से ऐसे प्रयास किए हैं घर घर से कचरा इकट्ठा करने के लिए, वाहन लगाए गए हैं, गाड़ियां लगाई गई हैं, सुबह सुबह वैन जाते हैं जो कचरा मारते हैं गीतों के माध्यम से, फिर वो कलेक्शन सेंटर पे जाता है, कलेक्शन सेंटर से वो फिर ट्रांसफर होकर कोहड़िया के कचरा प्लांट में जाता है, वहाँ पर कचरे से खाद बनाने का काम होता है और कचरे से बिजली बनाने का भी संयंत्र हम बनाते हैं। 6 मेगावाट जो उससे बदबू पैदा करने वाला आरडीएफ होता है, तो खाद जिसे निकलती है उससे बदबू फैलाता है, उसको सीमेंट प्लांट के लोगों से टाई अप करा दिया गया है। सीमेंट प्लांट की गाड़ी आती है और उस आरडीएफ को ले जाते हैं, उससे भी पैसा मिलता है और जो कचरे से खाद बन गई है उससे भी पैसा मिलेगा और जो बिजली बनेगी उससे भी पैसा मिलेगा। प्रभु यीशु का मनाया गया जन्मोत्सव, शहर के गिरजाघरों में की गई आकर्षक लाइटिंग। क्रिसमस डे पर प्रभु यीशु के जन्मोत्सव पर हुई सामूहिक आराधना। आपको बता दें कि मसीही समुदाय का प्रमुख पर्व क्रिसमस उत्साह के साथ मनाया गया। शांति कुटीर चर्च में आज विशेष प्रार्थना सभा में मसीही समुदाय के लोगों ने उपस्थित रहकर केक काटकर मनाया जन्म दिवस। आपको बता दें कि क्रिसमस डे इस बार बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इसके लिए काफी दिनों से तैयारियां की जा रही थी। ईसाई समुदाय का प्रमुख त्योहार क्रिसमस है, जो पिछले 2 वर्षों से कोरोना संक्रमण के चलते सामूहिक रूप से नहीं मनाया गया था, जिसे इस बार काफी धूमधाम से कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मनाया गया। आपको बता दें कि ईसाई समुदाय की मान्यता है कि आज के दिन प्रभु यीशु का जन्म हुआ था। इसके लिए प्रत्येक वर्ष क्रिसमस की ईसाई समुदाय द्वारा बड़ी धूमधाम के साथ इसे मनाया जाता है। इस दिन उपहारों का आदान प्रदान भी किया जाता है। घरों में क्रिसमस ट्री को सजाया जाता है। आज शहर के सभी गिरजाघरों में पूरी तरह से रोशनी की गई। जगह जगह कैरोसांग गूंज रहे थे। प्रभु के आगमन का स्वागत किया गया। गिरजाघरों में कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। प्रभु यीशु के जन्म दिवस पर पवित्र बाइबल का पाठ भी किया गया। साथ ही विशेष प्रार्थनाएं की गई। इस अवसर पर लोगों ने एक दूसरे को गले मिलने के बजाय हाथ जोड़कर बधाई दी। प्रस्तुत है फादर जॉन टाइडे से प्राप्त जानकारी के अंश। धर्म दुनिया में है ही नहीं, ये तो धर्म इंसान ने बनाया। ईश्वर ने जो धर्म बनाया केवल स्त्री और पुरुष, ये 2 धर्म है। लेकिन ये हम लोगों ने धर्म की परिभाषा देकर, और किसी भगवान ने लड़ना नहीं सिखाया, किसी भगवान ने कोई ये सब शैतान जो होता है, जिसको इब्लीस कहते हैं, शैतान ये हमारे मन को भरमा के परमेश्वर से हमको अलग करना चाहता है। बुरी बातों करने के लिए हमको कहता है, अच्छी बातों को वही वो एक उसको पसंद ही नहीं। ऐसे शैतानी प्रवृत्ति के लोगों की तरफ विशेष करके हम ध्यान दें और अपने जीवन को हमें सोचे कि जितना स्वच्छ और पवित्र जीवन हम जिए उतना ही परमेश्वर की आशीष हमको मिलती है। तो एक रोज़गार तो हमारे देश में समस्या है, लेकिन समस्या का कारण कई है, उसके ऊपर अपन कोई मैं चर्चा नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन ये ज़रूर है कि हमारा शासन, हमारी सरकार थोड़ा ध्यान दे जवानों के तरफ, युवाओं के तरफ। तो मेरा ख्याल है कि उनका कल्याण होगा, हमारे देश में उनकी उन्नति होगी, प्रगति होगी। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण करके ही चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा मुख्यमंत्री के नाम से संभागायुक्त को सौंपा गया ज्ञापन। आपको बता दें कि ओबीसी आरक्षण को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी रीवा के शहर एवं ग्रामीण अध्यक्ष के नेतृत्व में वेंकट भवन के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। आपको बता दें कि प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस द्वारा जमकर राजनीति की जा रही है। एक बार फिर ओबीसी आरक्षण की मांग को लेकर आज जिला कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू एवं ग्रामीण अध्यक्ष त्रिवी नारायण शुक्ला के नेतृत्व में स्थानीय वेंकट भवन के सामने धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। साथ ही कांग्रेस के द्वारा मांग की गई कि 23 दिसंबर को विधानसभा में पारित संकल्प के अनुसार बिना ओबीसी आरक्षण के पंचायती चुनाव न कराए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठाते हुए धरना प्रदर्शन किया गया तथा मुख्यमंत्री के नाम से अपना ज्ञापन पत्र संभागायुक्त को सौंपा गया। ज्ञापन में अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर जनता की मांगों को पूरा करने की बात कही गई है।
आइए सुनते हैं शहर कांग्रेस अध्यक्ष गुरमीत सिंह मंगू से प्राप्त जानकारी के अनुसार। लगातार भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई का यह देश सांप्रदायिकता फैला के सत्ता की कुर्सी का आनंद लेती आई है। अब इनके मंसूबे जाति से जाति में संघर्ष कराने के हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आरक्षण को लेके है। रोटेशन की प्रणाली में परसीमन पे चुनाव की कांग्रेस पार्टी की यह मांग थी और आदरणीय कमलनाथ जी ने 17 साल में जो काम भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया, वह काम आदरणीय कमलनाथ जी ने 27% पिछड़ों को आरक्षण दे के किया। लेकिन यह पेट में उनके दर्द कि 27% का आरक्षण कमलनाथ जी ने क्यों कर दिया, यह पिछड़ा वर्ग कहीं कांग्रेस के साथ न जुड़ जाए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये शिवराज मामा, धोखेबाज मामा, भांजियों के साथ भी धोखा किया, किसानों के साथ भी धोखा किया, व्यापारियों के साथ भी धोखा किया और यह पिछड़ों के साथ धोखा कर रहा। इसी सब मुद्दों को लेके आज पिछड़ा वर्ग समाज के हमारे सभी साथी कांग्रेस पार्टी के सहयोग से धरना प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री को चेताने का काम कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर सुशासन दिवस पर आयोजित हुआ उपहार शिविर। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन के अवसर पर आज सभी जिलों में स्वच्छता प्रेरणा महोत्सव प्लाग रन का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बंसल बस्ती रीवा में सुदिशा फाउंडेशन के द्वारा जिला प्रशासन को भारतीय रेड क्रॉस के सहयोग से संचालित उपहार शिविर का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि आज बंसल बस्ती पहुंचकर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक के द्वारा बंसल बस्ती में लोगों को उपहार वितरित किया गया। इस अवसर पर संभागायुक्त अनिल सुचारी, कलेक्टर इलैयाराजा टी सहित प्रशासनिक अधिकारीगण मौजूद रहे। बंसल बस्ती में आयोजित उपहार शिविर में गरीबों को कंबल, महिलाओं को साड़ी और बच्चों को खिलौने वितरित किए गए। इस अवसर पर पूर्व मंत्री एवं रीवा विधायक ने कहा कि आज जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वच्छ भारत का सपना है, जो अब साकार रूप ले चुका है। आपको बता दें कि आज अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री का जन्मदिन भी है, जिसके संबंध में कहा जाता है कि पक्ष के साथ विपक्ष भी राजनीति के इस महानायक का सम्मान करता था। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस के अवसर पर स्वच्छता कार्यक्रम के साथ उपहार दिवस भी मनाया जाता है। प्रस्तुत है कार्यक्रम की एक झलक। प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम कपड़े, खिलौने, किताबें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाते हैं और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जो देश के प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी जो कुछ भी काम कर रही है मोदी जी के नेतृत्व में, गरीबों को मकान से लेके और गैस चूल्हा से लेके मुफ्त में अनाज और तमाम तरह के संबल योजना से गरीबों को मदद करने की योजना जो मोदी जी और शिवराज सिंह चौहान जी कर रहे हैं, वो सब उन्हीं आदर्शों पर चलकर कर रहे हैं जिन आदर्शों का स्थापना हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने की थी। आगना इकट्ठा करना और फिर ले जाके इन लोगों को देना, ये बहुत ही अच्छा काम है। इससे मुझे लगता है मैं तीसरा या चौथे कार्यक्रम में आया हूँ जहाँ पर इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन आप लोगों ने किया है। निश्चित रूप से हर क्षेत्र में रीवा में एक रचनात्मक कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं, जो विकास के साथ साथ संस्कार और इस प्रकार के सहकार का, गरीबों की मदद करने वाले लोगों की एक फौज खड़ी हो रही है, एक समुदाय खड़ा हो रहा है, जिससे कि इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं उसको दूर करने में हम लोग सफल हो सकेंगे। मैं सभी को बधाई देता हूं, सुदिशा फाउंडेशन के मेंबर्स को, प्रशासन को भी मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि लगातार आप लोग जितने भी कार्यक्रम आ रहे हैं केंद्र से, राज्य से, उसके साथ साथ स्वयं आप लोग कार्यक्रम बना के और इस प्रकार से गरीबों की मदद के लिए जिस प्रकार से एक अभियान चलाया है, वो उसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए। आज की खबरों में बस इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।